दोस्तों, किसी के दिल तक पहुंचने का सबसे आसान रास्ता है उस इंसान को हंसाना। और आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे मशहूर इंसान के बारे में बात करेंगे जिसने लोगों को हंसा हंसा कर अपना फ़ैन बनाया है, और वो भी सिर्फ 1-2 साल के लिए नहीं बल्कि पिछले 25 सालों से कॉमेडी की दुनिया पर राज कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे मशहूर कॉमेडियन मिस्टर बीन के बारे में। मिस्टर बीन ने अपनी कॉमेडी के ज़रिए पूरी दुनिया को बताया कि कॉमेडी करने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि आप लोगों के सामने सिर्फ मज़ेदार बातें करें, बल्कि असल कॉमेडियन तो वो है जो आपको बिना कुछ कहे हंसाता है। मिस्टर बीन यानी रोवन एटकिंसन को तो आप लोग ज़रूर जानते होंगे, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये इंसान जो ऑन स्क्रीन बहुत ही फ़नी और बेवकूफ़ इंसान होने की एक्टिंग करता है, वो रियल लाइफ में बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। मिस्टर बीन न्यूकास्टल यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हैं। दोस्तों, आपने ये बात भी नोटिस की होगी कि मिस्टर बीन सीरीज़ में एक्टिंग करते वक्त इन्होंने किसी भी लफ्ज़ को कभी ठीक तरह से नहीं बोला। इसके पीछे जो वजह है वो है इनकी स्पीकिंग डिसऑर्डर बीमारी। Hello, I'm Dr. Bean, and my job is to sit and look at paintings. लेकिन स्पीकिंग डिसऑर्डर होते हुए भी और इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद भी क्यों उन्होंने कॉमेडियन बनने के कैरियर को ही चूज़ किया, और कैसे इन्होंने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यानी लुकनत को नज़रअंदाज करके कॉमेडियन में अपने कैरियर को लाजवाब बनाया। इसके अलावा मिस्टर बीन अब कहाँ हैं और किस हाल में हैं, वो सब हम आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। रोवन एटकिंसन, जिन्हें हम मिस्टर बीन के नाम से जानते हैं, 6 जनवरी 1955 को इंग्लैंड के कॉन्सर्ट सिटी की एक गरीब फैमिली में पैदा हुए। मिस्टर बीन के फादर एक किसान थे और इनकी माँ एक हाउसवाइफ थी। बचपन से ही मिस्टर बीन को अजीब शक्लें बनाकर अपने दोस्तों और लोगों को हंसाना पसंद था। इसके साथ मिस्टर बीन पढ़ाई में भी काफ़ी ज़हीन थे। बरतानिया की न्यूकास्टल यूनिवर्सिटी से इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के क्वीन कॉलेज से मास्टर की डिग्री हासिल की। कॉलेज में रहते हुए पढ़ाई के दौरान ही मिस्टर बीन ने छोटे मोटे शोज़ में एक्टिंग करना शुरू कर दी थी। इसी दौरान मिस्टर बीन ने स्क्रिप्ट लिखना शुरू किया और स्क्रिप्ट के कैरेक्टर्स को माइंड में स्केच करते वक्त, यानी वो कैरेक्टर देखने में कैसे होंगे, इन लोगों का फेस एक्सप्रेशन कैसा होगा, ये सब करते वक्त उन्होंने ये फैसला किया कि वो विजुअल कॉमेडी में काफ़ी एक्सपर्ट हैं और यही उनके लिए सबसे बेहतरीन रहेगा। यूं इनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा कि अगर वो विजुअल कॉमेडी की दुनिया में कोशिश करें तो ज़रूर कुछ बड़ा कर लेंगे, और इस ख्याल से उन्होंने कॉलेज लाइफ में कई तरह के टीवी शोज़ में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। लेकिन रुक रुक कर बोलने की वजह से उन्हें हर बार टीवी शो से रिजेक्ट कर दिया जाता। लेकिन रोवन एटकिंसन ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और अकेले ही अपनी प्रॉब्लम का हल ढूंढ निकालने की कोशिश में लगे रहे। उन्होंने खुद को नोट किया कि जब वो एक्टिंग करते हैं तो लोग उनके बोलने से ज़्यादा उनके फेस एक्सप्रेशन से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। इस बात से उनके अंदर का कॉन्फिडेंस मज़ीद बढ़ गया और एक बार फिर से उन्होंने टीवी सीरीज़ और शोज़ के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार भी एक खूबसूरत चेहरा और किसी हीरो की तरह फिट बॉडी ना होने की वजह से उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। दोस्तों, ऐसे में अगर कोई आम इंसान होता तो यही सोचता कि एक तो ज़ुबान की लुकनत है, ऊपर से देखने में भी ऐसा हूँ, तो क्या ज़रूरत है कॉमेडी की दुनिया में अपना कैरियर बनाने की। इंजीनियरिंग और मास्टर की डिग्री तो है, कहीं भी अच्छी सी जॉब करना सबसे बेहतरीन रहेगा। लेकिन दोस्तों, रोवन एटकिंसन कोई आम इंसान नहीं थे और ये सब होने के बावजूद भी हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि ये तमाम बातें इस वक्त सारी दुनिया को मालूम नहीं थी। इसलिए वो कभी भी अपने गोल्स को हासिल करने के लिए पीछे नहीं मुड़े और मेहनत करते रहे। मिस्टर बीन ये बात अच्छी तरह से जान चुके थे कि उन्हें उनकी स्पीकिंग डिसऑर्डर की वजह से हर बार टीवी शो से रिजेक्ट होना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने दिमाग लगाना शुरू किया कि कैसे वो अपनी इस कमज़ोरी को बेहतरीन बनाएं। आखिरकार नाकामियों का सामना करते करते तैयार हुआ मिस्टर बीन कैरेक्टर, और यूं मिस्टर बीन ने रोवन को बहुत ही कम वक्त में मकबूलियत की बुलंदियों पर ला खड़ा किया। दोस्तों, इस वक्त ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में रोवन एटकिंसन की मुलाकात इंग्लैंड के एक आम से ड्रामा राइटर रिचर्ड कर्टिस और रॉबर्न ड्रेस स्कूल से हुई थी, जिनके साथ मिस्टर बीन ने विजुअल कॉमेडी के आइडियाज़ को शेयर किया और एक साथ मिलकर मिस्टर बीन टीवी शो बनाने का प्लान बनाया। दोस्तों, मिस्टर बीन के इस शो को पहले मिस्टर वाइट का नाम दिया गया था, लेकिन बाद में इस नाम को बदलकर मिस्टर बीन रख दिया गया। इसके बाद साल 1990 1 जनवरी को मिस्टर बीन टीवी शो को पब्लिक के लिए ऑन एयर किया गया। बहुत ही कम वक्त में ये शो लोगों में मकबूल हो गया और मिस्टर बीन बरतानिया के सबसे मशहूर कॉमेडियन बन चुके थे। इस दौरान मिस्टर बीन ने इंग्लिश फिल्म द विचेस में भी काम किया। इसके बाद साल 1994 में एक और सुपरहिट फिल्म फॉर वेडिंग में काम किया। साल 1995 से 2003 के दौरान इन्होंने रैट रेस, जॉनी इंग्लिश, स्कूबी डू और लव एक्चुअली जैसी हिट फिल्मों में काम किया और बहुत कामयाबी हासिल की। इसके बाद 2011 में इन्होंने जेम्स बॉन्ड पैरोडी की और जॉनी इंग्लिश रीबॉन्ड में भी काम किया था।
अगर इनकी पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो मिस्टर बीन ने साल 1990 में BBC न्यूज़ की मेकअप आर्टिस्ट सनित्रा शास्त्री के साथ शादी की, जिससे उनके 2 बच्चे लिली और बेंजामिन हैं। 2014 में मिस्टर बीन और सनित्रा का डाइवोर्स हो गया। 2015 में मिस्टर बीन लुइस फोर्ड के साथ रिलेशनशिप में आए और अब 65 साल की उम्र में कॉमेडी की दुनिया को मुकम्मल तौर पर छोड़ चुके हैं। बहुत कम वो किसी टीवी शो में किसी इंटरव्यू की वजह से नजर आते हैं। दोस्तों, हम सबको मिस्टर बीन की ज़िंदगी से ये सबक सीखने को मिलता है कि हालात कैसे ही क्यों ना हो, कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि इतने टीवी शोज़ में रिजेक्ट होने के बाद भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि अपनी मेहनत और टैलेंट पर उनको मुकम्मल भरोसा था। उन्होंने अपने स्पीकिंग डिसऑर्डर को मिस्टर बीन कैरेक्टर के ज़रिए पूरी दुनिया को प्रूव करके दिखाया कि किसी भी प्रॉब्लम को अगर हम चाहें तो उसे हम अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं। आखिर में आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी इंस्पिरेशन मिली हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें।